हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने बात की थी पर्सनालिटी की, तो आज हम उसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, तो कल मैंने जहाँ छोड़ा था उसके आगे देखती हूँ। पहले थोड़ा सा कल का देख लेते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत। ये कल मैंने आपको बताया था, ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें 2 थ्योरी होती है, टाइप थ्योरी और था ट्रेड थ्योरी। इसमें हम लोगों ने बात की थी 2 टाइप्स है। इसमें है फर्स्ट है शारीरिक गुणों के आधार पर दूसरा था मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो इसमें से जो क्लासिफिकेशन बताया था वो बताया था किसने? कैस्टनर ने और शेल्डन ने। और इसमें जो क्लासिफिकेशन बताया वो किसने बताया है? योग ने। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने कल देख लिया था यहाँ तक। अब इसके आगे का आज हमें देखते हैं। तो मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ और फिर बात करते हैं। क्या था ये? मनोवैज्ञानिक के आधार पर। ठीक है, इसमें है योग का क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण। इन्होंने जो बताया वो 3 टाइप्स बताया कि जो व्यक्ति होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इसमें है पहला हमारा इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और तीसरा है इसमें एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट हो गए हमारे अंतःमुखी, ये हो गया बहिर्मुखी, और ये हो गए उभयमुखी। ठीक है, अब ये बताते हैं ये जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं शर्मीले, एकांतवासी, लेखक और वैज्ञानिक। ठीक, ये जो होते हैं ये होते हैं सामाजिक, मित्रवत, व्यवहारिक, नेता। ये दोनों
दोनों के समिश्रण। अब देखिए आप लोग, एक तो आप लोग ये समझ लीजिए जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही लर्न कर लीजिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस खाली जैसे मैंने बताया है कि इसका क्लासिफिकेशन ऐसे सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। आप लोग कहीं ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कैसे होते हैं, शर्मीले। ठीक है, अंतर्मुखी होते हैं, कैसे होते हैं, शर्मीले होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। वो एकांतवासी अपने आप में ही मस्त रहते हैं, मतलब अपने आप में ही उनको किसी से बातचीत करने की ज़्यादा वो नहीं रहता उन्हें कि हमें किसी से बात करना है। सामाजिक तो बिल्कुल भी नहीं होते इस टाइप के व्यक्ति, है ना। तो जो ऐसे व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, लेखक होंगे, खासतौर पर लेखक होंगे या वैज्ञानिक होंगे। लेखक लोग क्या करते हैं, हम हमेशा अपने आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, अपने आप में ही मग्न रहते हैं वो लोग, है ना। साइंटिस्ट होते हैं तो साइंटिस्ट लोग भी मतलब किसी न किसी रिसर्च में ही लगे रहते हैं। वो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते कि लोगों से बातचीत करें या कुछ करें, उनका ऐसे कोई मतलब नहीं है, समाज में क्या होना है ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप के लोग हो गए, कैसे होंगे, ये लेखक होते हैं या फिर वैज्ञानिक होते हैं जो इन्होंने बताए हैं। ठीक, और ये जो होते हैं इंट्रोवर्ट, वो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बहिर्मुखी। तो ये होंगे कैसे, सामाजिक, सोशली ज़्यादा होते हैं, ये लोगों से बातचीत भी करते हैं, इनका फ्रेंडशिप मित्रवत होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, मतलब ज़्यादा रखते हैं ये लोग, एक दूसरे से मिलते जुलते ज़्यादा ही हैं। तो ये व्यवहारिक तो होंगे ही, खासतौर देखने वाली बात है कि व्यवहारिक तो होंगे ही, है ना। और तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, नेता वगैरह जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इसी टाइप के लोग होते हैं। भाई नेता लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, बातचीत करना, पब्लिक में जाना, ये सब काम किसका होता है, नेता लोगों का ही होता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो ये क्या होते हैं, दोनों के सम्मिश्रण, मतलब इसमें इनके इसमें जो होते हैं वो थोड़े गुण तो इसके होंगे और थोड़े गुण इसके होंगे, तो ये दोनों के मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका वर्गीकरण। ये तो हमारे हो गया टाइप थ्योरी का। अब देखते हैं हम ट्रेड थ्योरी के। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बस इरेज करती हूँ। ग्रुप में जो लोग ऐड हुए हैं, अगर किसी का सीक्रेट है तो मुझे बताइए, उसके लिए मैं कुछ और जो पॉइंट है वो देने की कोशिश करूंगी, क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम, पहला हमने पढ़ा था टाइप थ्योरी, अब दूसरा क्या था, ट्रेड थ्योरी। तो हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी की। ट्रेड थ्योरी हिंदी में बोलते हैं इसे शील गुण सिद्धांत। क्या होता है शील गुण? शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, व्यवहारों को की में जो संगति पाई जाती है उसको शील गुण कहते हैं। ठीक है, या व्यवहार के वे लक्षण जो व्यक्ति में दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं, शील गुण कहलाते हैं। ठीक है, पहले तो हमें शील गुण को ही अच्छे से समझना है ना। तो ये क्या है, व्यवहारों, इसका सीधा से जो वो है वर्ड वो है व्यवहार में संगति पाई जाना। देखिए व्यवहार में संगति पाई जाने से मीनिंग है जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, मंदिर है जैसे, ठीक है, या ईमानदार है कोई व्यक्ति, जो उसके सामान्य व्यवहार है वो तो उसके सामान्य हो गए। और शील गुण में क्या आ गया, जैसे उसके वो स्पेशल कुछ, अगर जैसे कोई व्यक्ति अहिंसावादी है तो इसका ये कैसा होगा, शील गुण हो गया उसका। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल ट्रेट हो गई, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ठीक, और जैसे मान सकते हैं हाँ यही है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस शील गुण से मतलब यही है कि व्यवहार में जैसे किसी व्यक्ति का हमने देखा 1 महीने तक व्यवहार बहुत अच्छा था, ठीक है, 1 महीने के बाद में उसका व्यवहार क्या हुआ, चेंज हो गया, तो शील गुण पाया जाएगा उसमें, नहीं पाया जाएगा। उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहे,
तो क्या होगा, व्यवहार में संगति पाई जाएगी। ठीक, मतलब स्पेशल, जैसे अब टीचर है, प्राइमरी के टीचर हैं, प्राइमरी के टीचर हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में आप लोगों ने देखा होगा, जो बेसिक में है वो तो सबको रख लेते, गवर्नमेंट तो सभी को रख लेती है ना, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा जो अपॉइंट किया जाता है वो किसको किया जाता है, फीमेल टीचर को अपॉइंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल टीचर में कहते हैं कि मातृत्व का गुण पाया जाता है। तो मातृत्व का गुण पाया जाना क्या है, ये शील गुण है। ठीक, तो अब तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब से आगे देखते हैं कि इसके जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, इसका जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था आल्पोर्ट ने। आल्पोर्ट के अनुसार वर्गीकरण, तो इन्होंने बताया था कि 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं। एक होता है कॉमन और एक होता है पर्सनल। कॉमन मीन्स सामान्य, सामान्य शील गुण, और ये हो गया व्यक्तिगत शील गुण। देखिए ये है पहला क्या, सामान्य, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, ये कि ये सभी में पाया जाता है। ठीक है, ये समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। जैसे कोई भी सामान्य जो गुण होते हैं जो हमारे अंदर होते ही हैं, नॉर्मली होते हैं, वो सभी में पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, ये पर्सनल, मतलब सामान्य तो सभी में होते हैं और जो कुछ विशेष होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, पर्सनल, व्यक्तिगत में ही पाए जाते हैं। कुछ विशेष लोगों में ही वो पाए जाते हैं, वो हर एक में नहीं पाए जाते। जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है, तो हर एक तो व्यक्ति अहिंसावादी नहीं है, उनके जैसे थोड़े ही व्यक्ति होंगे जो अहिंसावादी होंगे, है ना। तो जो सामान्य होते हैं वो तो सभी में पाए जाते हैं, और जो पर्सनल, व्यक्तिगत होते हैं वो कुछ खास लोगों में ही पाए जाते हैं, स्पेशल लोगों में ही पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया कॉमन और हो गया पर्सनल। और पर्सनल में भी इन्होंने बताया था 3 टाइप के होते हैं पर्सनल में। इसको एक आप चार्ट की तरह अच्छे से बना लेंगे ना तो आपको लर्न भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो इसमें था इनका कॉर्डिनल, सेंट्रल और है सेकेंडरी। अब देखिए आप लोग, ये हो गया कॉर्डिनल, मूलभूत, इसके लिए लिखेंगे मूलभूत, और ये है केंद्रीय, ये है द्वितीयक। मूलभूत का मतलब जो बेसिक, ठीक है। तो जो किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी, ये छोड़ो, व्यक्ति के प्रत्येक कार्य की पहचान उसकी मूल प्रवृत्ति से होती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कोई वर्क करता है तो हम उसके बेसिक देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या बुराइयाँ, तो बेसिक तो पहले हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया, मूलभूत सिद्धांत, उसके अंदर मूलभूत क्या क्या शील गुण हैं। ठीक है, सिद्धांत सॉरी शील गुण, शील ट्रेड, ट्रेड, ठीक है। तो क्या उसमें मूलभूत शील गुण है, ठीक है। जो कॉमन सभी में होते हैं उसमें क्या क्या है व्यक्ति में। केंद्रीय, सेंट्रल मतलब जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करें, वर्णित करें, ठीक है, परिभाषित करें, तो वो कैसे होंगे, केंद्रीय, सेंट्रल हो गए। मतलब व्यवहार में क्या उसके है, व्यवहारों को देखना, मतलब उसके व्यवहार में
कैसा व्यवहार है उसका, अच्छा व्यवहार है, वो बुरा व्यवहार है, ईमानदार है व्यक्ति, चोर है, कैसा है, मतलब ये क्या हो गया, व्यवहारों को देखना, हम उसके व्यवहारों से जांच परख कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसा है। ठीक, फिर हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, ये बहुत कम स्पष्ट होते हैं, मतलब इसको हम ऐसे एकदम नहीं देख सकते, इसको जब तक हम सही से टेस्ट नहीं करेंगे, बच्चे को बिहेवियर को जानेंगे नहीं, रहेंगे नहीं उसके साथ में, व्यक्ति के साथ में, तब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे कि व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है या नहीं है, स्वभाव में कैसा है, उसकी आदत कैसी है, उसको हम ऐसे ही नहीं जान पाएंगे। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि किसी व्यक्ति को मीठा खाना पसंद है, ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कितना खाना पसंद है, उसे अधिक खाना पसंद है या कम खाना पसंद है, तो जब तक हम उसके साथ में रहेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि व्यक्ति को मीठा ज़्यादा खाना पसंद है या मिर्च ज़्यादा पसंद है, जब तक हम उसके साथ में रहेंगे नहीं, उसके व्यवहारों को देखेंगे नहीं। ठीक, तो ये तो हमारे आर्टबुक ने बताया था, क्या बताया था, कॉमन और पर्सनल। पर्सनल में कितने हो गए, ये 3 टाइप के हो गए, कोऑर्डिनल, सेंटर और सेकेंडरी। तो इन्होंने जो शील गुणों की संख्या बताई थी वो यहाँ पर कितनी बताई थी इन्होंने, 17,953 ट्रेड होती है जो व्यक्तियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया एक चार्ट किसका, आर्टबोर्ड का। अब बात करते हैं कैटेगरी। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आ नहीं पाएगा, काफी लंबा है थोड़ा सा। नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इरेज कर देती हूँ। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कैटल का। कैटल के अनुसार वर्गीकरण। तो कैटल ने जो बताए थे ट्रेड, जो शील गुण बताए थे, पहले बताए थे कितने, 2 बताए थे। 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था। पहला था सोर्सेस, पहला था सरफेस, दूसरा था सोर्सेस। ट्रेड, तो ये हो गया सतही शील गुण और ये हो गया स्रोत शील गुण। अब देखिए ये 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। पहला था सतही, दूसरा है स्रोत। अब सतही शील गुण कौन से होते हैं, देखिए जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दें, ठीक है, जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई दें। जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, निस्वार्थ भाव का है ना, या कोई व्यक्ति सोशल है, सामाजिक है, या किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत करता है, क्रोध है ना, प्रसन्नता, तो दया, दुख, तो ये सब क्या है, ये हो गए सतही शील गुण जो इन्होंने कैटल ने बताए थे, वो इस टाइप के बताए थे। तो मैं इसको लिख देती हूँ, सोशल, ठीक है, और निस्वार्थ, सोशल सामाजिक, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कोई बात नहीं, प्रसन्नता, दुख, ठीक है। तो ये है सतही, जो नॉर्मली जैसे लोगों में होता है कि किसी को गुस्सा आ जाता है ना, या कोई किसी को जल्दी देख के किसी को देख दुख होने लगता है, प्रसन्न बहुत खुश रहता है व्यक्ति, तो ये तो नॉर्मली है। अब है ये सोर्स। तो सोर्स कौन से होते हैं, सोर्सेस,
देखिए, वे शील गुण जिनका निर्माण दो या दो से अधिक सतही शील गुणों से मिलकर होता है उन्हें स्रोत शील गुण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे है निस्वार्थ, प्लस सामाजिक प्लस हास्य बराबर हो गया मित्रता। देखिए, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव का भी है, सामाजिक भी है, हास्य मतलब खुश रहने वाला भी है, और तो इन सबको मिलकर क्या बन जाए मित्रता, यानी कि कैसा व्यक्ति है वो मित्रवत व्यक्ति है। तो ये क्या कर रहा है, सतही जो शील गुण होते हैं वो दो या दो से अधिक मिलने पर स्रोत शील गुण का निर्माण करते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई। अगर इसमें कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी डाउट लगे आप लोग को, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को एक बार फिर से क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये तो क्या हमारा जो मैंने बताया था सरफेस और सोर्सेज। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग जो कैटल ने 16 PF टेस्ट बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसे ही सेम। इसमें 2-3 पॉइंट ही बच गए रह गए ना सारे इस यूनिट में, बाकी तो कंप्लीट ही हो गई है। फिर इसके बाद में हमारी 2 यूनिट और बचेंगी। इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं क्या करूँगी कि व्हाट्सएप पे जो आप लोग का ग्रुप बना हुआ है, जो लोग आप लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो मैं वीक में 2 बार या 3 बार देख लेंगे, जैसा भी होगा एक मॉक टेस्ट दे दिया करेंगे। 10 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दे दिया आप लोग को ग्रुप में करने के लिए, उसको आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिए मुझे, मैं देखूँगी आप लोग कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग के प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती रहेगी। अभी टाइम काफ़ी है, हम लोग अच्छे से कर सकते हैं इसको। और टेस्ट मेरे पास में क्वेश्चन बहुत हैं, आप लोग चिंता मत करिएगा कि मैं आप लोग को मतलब हर जगह का मेरे पास में है अवेलेबल, चाहे कहीं का भी टेट वगैरह हो, PYQ और MCQ बहुत है, मैं आप लोग को देती रहूँगी, तो इससे आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जहाँ तक मैं मानती हूँ। तो एक ये और देख लेते हैं हम लोग कैटल का। PF टेस्ट, ये सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 PF टेस्ट किसका है, तो कैटल का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया है इन्होंने। जो आलपोर्ट ने अभी बताए थे ट्रेड, आलपोर्ट ने मैंने बताया था आपको, आलपोर्ट ने जो ट्रेड बताए थे वो कितने बताए थे 7953। इसी को इन्होंने डिफाइन किया है कैसे, देखिए जो इन्होंने बताए थे 953, तो ये किसके थे आलपोर्ट, जो इन्होंने शील गुण बताए थे। तो इन्होंने इसको क्या करा, कम करके कर दिया कितना 4500। तो इन्होंने अपने कैटल ने क्या करा, सामान्य रूप में जो जितने मतलब इन लोग को लगा था कि इसमें से इतने ही कॉमन है, तो वो उन्होंने ले लिए। ठीक है, कॉमन। अब इसमें से भी उन्होंने कम कर दिए, कितने ले लिए 171 ले लिए। ठीक है, कैटल ने अब क्या करा, इसमें से भी जो बहुत ज्यादा खास थे वो ले लिए कितने 35 ये इनके लिए मुख्य शील गुण।
इसको इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है ना यहाँ तक। ये थे 23 और ये हो गए हमारे 12। जो 23 ट्रेड थे वो थे सामान्य व्यक्तियों में, और जो ये थे 12 असामान्य व्यक्तियों में। ठीक है, फिर अब ये 23 बचे हैं, 23 को भी इन्होंने क्या कहा, इसी को इन्होंने 16 में कर दिया कन्वर्ट। तो ये हो गया हमारे पास में 16। जो फैक्टर निकल के आए, कारक निकल के आए, वो कितने आएंगे निकल के 16 पर्सनल फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या 16 पीएफ टेस्ट। यहाँ तक तो दिख रहा है ना, देख लीजिए आप लोग। ये किसके थे, आउटपुट के जो ट्रेड बताए थे इन्होंने कितने बताए थे, ये 7953 आउटपुट ने बताए थे। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या करा कि इसमें से कुछ कॉमन निकालिए, तो कितने हो गए इनके पास में 4500 इन्होंने कैटल ने कॉमन निकाल लिए। उसमें से भी ये बहुत ज़्यादा थे तो इसमें से भी इन्होंने कम करे और कितने कर लिए 171। ठीक है, उसमें से 171 में से फिर जो मुख्य थे, जो मेन थे, वो कितने थे 35। ठीक है, 35 को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो 23 और 12। 23 जो थे सामान्य व्यक्तियों में और 12 जो थे वो कैसे थे, असामान्य व्यक्तियों में। जो 23 पाए गए सामान्य व्यक्तियों में, उसमें से भी उन्होंने क्या करा 16 जो मुख्य कारक थे वो निकाल लिए। तो यही क्या पर्सनालिटी व्यक्तित्व कारक। ठीक है, व्यक्तित्व कारक जो व्यक्ति में पाए जाते हैं वो निकालिए। इसी को क्या कहा गया 16। देखिए 16 का ये 16 हो गया और पी और एफ ये हो गया 16 पीएफ टेस्ट। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा होगा, मुझे लगता है कि आप लोग भूलेंगे इसमें कुछ जो मैंने समझाया है वो। देखिए आप लोग 16 पीएफ टेस्ट है तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। मुख्य शील गुणों में से जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं वो कितने हैं, असामान्य में पाए जाते हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो आप बता ही देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हमारा कैटल का 16 पीएफ टेस्ट। अब आलपोर्ट का ये टाइप थ्योरी और टेट थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में बचती है एक फ्लाइट की थ्योरी, वो कल हम लोग कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है वैसे एटेंस आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आप लोग को भी लग रहा होगा कि मैम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग लिख मानिए कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आते हैं। आप लोग बुक जो कंपटीशन की आप लोग उठाएंगे उसमें ऐसा सब कुछ आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में चीज़ें पहुँच जाएँ और आप लोग सीख जाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलते हैं। Like, share and subscribe to my channel.